राजन, मैं चाहे कितने भी प्रयास करूं, तू मुझे पकड़ ही लेता है। दृढ़ संकल्पी है, वचन का पक्का है। राजन, तू जो सोचता है वो कर ही लेता है। मैं जानता हूं तू मुझे भद्रकाल के पास ले जाना चाहा है, और तू भी जानता है भद्रकाल के पास मैं जाऊंगा। राजन, ये ऐसी गुत्थी है जो तू सुलझा नहीं सकता और सुलझाए बिना रह नहीं सकता। तो चल, तुझे एक ऐसी ही कथा सुनाता हूँ। क्या कथा 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 सुनाता हूँ? जब देखो कथा सुनाता हूँ। आज मैं तुम्हारे कथा के खेल का मुंह ही बंद कर दूंगा। ना तुम कथा सुना पाओगे, ना ही प्रश्न पूछ पाओगे। सीधा मेरे पास आओगे। क्या बात है भद्रकाल, क्यों जगाया तुमने हमें? पंच तत्वों, जो बहुत दिनों से सो रहा हो उसे जगाना तो पड़ेगा ही। सोचा बहुत दिनों से मैंने तुम्हें कोई काम नहीं दिया। तुम्हें भी बुरा लग रहा होगा ना, है ना? तुम चाहते क्या हो भद्रकाल? मैं चाहता हूं कि तुम बेताल की बुद्धि को बांध दो। उसका अनुभव, उसका ज्ञान, उसकी स्मरण शक्ति, सब कुछ शून्य कर दो। 1100 वर्षों से जो उसके अंदर हजारों कहानियां फंसी हैं, उन सबको भुला दो ताकि वो एक भी कहानी सुना ना पाए। भद्रकाल, किसी को कुछ कहने से रोकना, ये उसके अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन है, और हम ऐसा अधर्म नहीं कर सकते। 1100 वर्षों से अधर्म के अधीन हो, भद्रकाल के दास हो, और आज भी तुम्हारे अंदर धर्म की लौ टिमटिमा रही है, हैं? भद्रकाल, चंदन के वृक्ष पे सर्पों के लिपटे रहने से चंदन अपनी शीतलता नहीं त्याग देता। तो ठीक है, मैं तुम्हारी शीतलता अभी समाप्त किए देता हूं। यदि तुम्हारे गुण मेरे किसी काम के नहीं है तो तुम्हारे गुणों का मैं अभी के अभी अंत किए देता हूं। बस भद्रकाल, रुक जाओ, हम करेंगे तुम्हारा कार्य। किसी को कष्ट देना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, किंतु क्या करूं, शक्ति के बिना कोई भक्ति ही नहीं करता। किंतु हमारी भी कुछ सीमाएं हैं भद्रकाल। हम केवल एक रात्रि के लिए ये कार्य कर सकते हैं। मुझे केवल एक रात्रि के लिए ही ये कार्य चाहिए, उसके बाद तो बेताल मेरे पास होगा। हम केवल बेताल के उस चेतन बुद्धि पर ही रोक लगा पाएंगे, उसके अवचेतन बुद्धि पर नहीं। अरे उसके अवचेतन बुद्धि में रखा ही क्या है? दुख, करुणा, और इस संसार में इतना कष्ट क्यों है मित्र के भावुकता के अतिरिक्त? जाओ पंचतत्वों और बेताल की बुद्धि को विस्मृत कर दो, जिस बुद्धि में 1100 साल की कथाएं हैं, ताकि उन कथाओं से वो कोई चाल ना बुन सके और बार बार विक्रम को भ्रमित ना कर सके। जाओ। कथावाचक बेताल, अब मैं देखता हूं कि तुम कोई भी कथा कैसे बांचते हो। राजन, ये कथा एक ऐसे चरित्र की है जिसे संसार में सभी जानते हैं, जिसका नाम है नाम। ऐसा कैसे हो सकता है? 1100 वर्षों में आज तक मैं कुछ नहीं भूला, तो नाम कैसे भूल सकता हूं? नाम में क्या रखा है? उससे अच्छा तुम सीधे सीधे कथा सुनो। कथा आरंभ होती है, कौन सी कथा? कौन सी कथा सुनाने जा रहा था मैं? ये विक्रम को थोड़ी ही ज्ञात है कि मैं कौन सी कथा सुनाने जा रहा था। मैं कोई भी कथा सुना सकता हूं। राजन, तो ये कथा है, मुझे कोई भी कथा क्यों नहीं याद आ रही? मैं बेताल हूं। 1100 वर्षों का समय, कहानियों का खजाना। राजन, ये तूने क्या किया? तूने मेरी बुद्धि को बांध रखा ताकि मैं कोई कथा ना सुना सकूं।
मैं समझ गया। तभी मुझे किसी कथा का स्मरण नहीं हो रहा। मनुष्य बेताल की बुद्धि को नहीं बांध सकता, किसी ने तो मेरी बुद्धि को बांधा है। पंच तत्व। तो भद्रकाल ये तेरी माया है जो तूने पंच तत्वों की शक्ति से मेरी बुद्धि को बांध रखा है। हाँ हाँ बेताल, हाँ, मैंने तुम्हारी बुद्धि को बांधा है। अब ना तो तुम कोई कथा सुना सकते हो और ना ही कोई प्रश्न पूछ सकते हो और ना ही विक्रम के मार्ग में कोई बाधा खड़ी कर सकते हो। अब विक्रम बेताल को लेकर भद्रकाल के पास आएगा और भद्रकाल बन जाएगा काल और महाकाल से भी परे। भद्रकाल, तू मुझे बांध के नहीं रख सकता, चाहे जितने प्रयास कर ले। हाँ, मुझे कथा सुनाने से जरूर रोक सकता है, किंतु आत्मकथा सुनाने से नहीं। राजन, ठीक सुना तुमने। आज मैं तुझे कथा नहीं सुनाऊंगा, मैं तुझे आत्मकथा सुनाऊंगा। बेताल की अपनी कथा। आज तू जानेगा बेताल कौन है, भद्रकाल कौन है, बेताल का रहस्य क्या है, मैं बेताल क्यों बना और ये भद्रकाल मुझे क्यों पकड़ना चाह रहा है। नहीं 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 बेताल, तुम विक्रम को कोई कथा नहीं सुना सकते, अपनी आत्मकथा भी नहीं। अरे पंच तत्वों, रोको इस बेताल को। हमने तो पहले ही कहा था भद्रकाल, हम केवल बेताल के उस चेतन बुद्धि को बांध सकते हैं, उसके अवचेतन मन को नहीं। हम उसे कथा सुनाने से रोक सकते हैं, आत्मकथा सुनाने से नहीं। राजन, तो सुनो मेरी आत्मकथा, जो मुझे तुझे सबसे पहले सुनानी चाहिए थी। आज तुम्हारे साथ संपूर्ण संसार जान जाएगा बेताल का रहस्य। कौन है ये बेताल, कैसे बना मैं बेताल, और पिछले 1100 वर्षों से क्यों भटक रहा हूँ इस प्रेत घाटी में। राजन, ये 1100 वर्षों से पहले की बात है। भद्रकाल समस्त संसार पर राज करना चाह रहा था, इसलिए मानवीय जीवन के आधार पंचतत्वों को नियंत्रित करने के लिए 100 सालों से हठ योग का अनुष्ठान कर रहा था। भद्रकाल, तुम 5 तत्वों को बांधने की कोशिश कर रहे हो, किंतु न पहले कभी ऐसा हुआ है, न ही कभी होगा। हम तुम्हें इस कार्य में सफल नहीं होने देंगे भद्रकाल।
नहीं, ये नहीं हो सकता। भद्रकाल, तुम हमें बांध नहीं सकते। राजन, भद्रकाल ने हठ योग से असंभव को संभव कर दिखाया और मानवीय जीवन के आधार पंच तत्वों को साथ लिया, अपने अधीन कर लिया और स्वयं को अमर समझने लगा। जल, थल, अग्नि, वायु, आकाश जिससे बना है ये संसार, वो सब अब मेरे अधीन है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो किसे भी मिटा सकता हूँ। विशाल अनीति अंध अधर्म च भद्रकाल। मैं चाहूँ तो किसी को भी बना सकता हूँ। धिम त्राम 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 धिम त्राम। भद्रकाल, 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 भद्रकाल। अब मेरे लोग जागेंगे, मेरी सत्ता साकार होगी और उस दुखदाई ईश्वर की सत्ता को मिटा देगा ये भद्रकाल। भद्रकाल, भद्रकाल, ईश्वर की सत्ता को कोई नहीं मिटा सकता। हम पंच तत्व को पाकर भी तुम अधूरे हो, क्योंकि पंच तत्व किसी का निर्माण तो कर सकते हैं परंतु उसमें प्राण नहीं डाल सकते। अपनी इस प्रेत सेना को जीवित करने के लिए तुम्हें आत्म तत्व की आवश्यकता पड़ेगी और तुम जैसा पापी कभी भी आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। छठा तत्व अर्थात आत्म तत्व, जिसे उस ईश्वर ने अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए आज भी अपने अधिकार में रखा हुआ है, किंतु भद्रकाल उसे हासिल करके रहेगा। किंतु उसके लिए मुझे चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय प्रेम और करुणा से भरा हुआ हो, ऐसा व्यक्ति जो अपने सुखों के लिए नहीं बल्कि दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए स्वयं यातनाएं भोगता हो, जिसका गुणगान चारों दिशाओं पूरे संसार में फैला हो, जिसकी जय जयकार करते भले मानुष भली प्रजा थकती ना हो। और ऐसी पुण्य आत्मा इस पूरे संसार में केवल एक ही है और वो है मेरा मित्र, मेरा भाई, मेरा गुरु भाई, तीनों का बंधु, दीन बंधु विष्णुगुप्त। भद्रकाल ने पंच तत्वों को तो बांध दिया था किंतु आत्म तत्व को नहीं, और आत्म तत्व के बिना संसार में कोई भी जीवित नहीं हो सकता। और भद्रकाल ये जान गया था आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए उसे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए समर्पित किया हो। राजन, तू सोच रहा होगा वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति था भद्रकाल का बचपन का मित्र, उसका गुरु भाई विष्णुगुप्त। तू यही सोच रहा है ना कि वो विष्णुगुप्त कौन था? तो इधर उधर नहीं, मेरी ओर देख, क्योंकि बेताल बनने से पहले वो विष्णुगुप्त मैं ही था। भद्रकाल का बचपन का मित्र, सखा, उसका गुरु भाई, जिसने प्रण लिया था कि स्वयं कष्ट सहकर भी संसार के सभी दुखियों के कष्ट मिटाएगा। हे माँ, हे माँ।
काली प्रणाम। विष्णुगुप्त, मैंने तुम्हें दर्शन देने का वचन इसलिए नहीं दिया था कि तुम प्रतिदिन अपने जीवन को संकट में डालो। तुम क्यों हर दिन इस तरह से मेरा आवाहन करते हो? क्यों लोगों के अधर्म और पाप का दंड स्वयं भुगतते हो? क्यों दूसरों का दुख दूर करने के लिए अपने जीवन को संकट में डालते हो? कारण मेरा जीवन मेरे अकेले का नहीं है माँ। आप ही ने कहा था समस्त मनुष्य जात ईश्वर के एक ही तत्व से बनी है। शरीर भले ही भिन्न है पर आत्म तत्व तो एक ही है ना। ये सत्य है विष्णुगुप्त। इसीलिए जिस किसी ने अधर्म किया है उसका दोषी मैं भी हूँ। यदि मैं दंड पाकर उसे दोषमुक्त कर रहा हूँ तो उससे बड़ी प्रसन्नता और क्या हो सकती है माँ। पुत्र, तुम अकेले कितनों को खुशी दे सकते हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी एक सीमा है, किंतु मनुष्यों के लालच की कोई सीमा नहीं। हम नहीं जानते कि जो हमारे पास आते हैं उनमें से कितने हैं जिन्हें सचमुच में दान की आवश्यकता है। इसलिए मेरे वरदान में दान से पहले दंड का प्रावधान है। मुझे दंड स्वीकार है। मेरी बस एक ही इच्छा है माँ, इस संसार में केवल सुख और प्रसन्नता रहे। मैं तुम्हारा आश्रय समझती हूँ पुत्र, किंतु इस प्रकार बार बार यातना सहकर अन्न धन प्राप्त करना एक मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर है पुत्र। हे काली माँ, मैं आपको मेरा सारा सामर्थ्य, मेरा पूरा जीवन, मेरे रक्त की अंतिम बूंद तक अर्पित करता हूँ। बस इस संसार से दुख समाप्त करने में आप मेरी सहायता करें। विष्णुगुप्त, तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा न कभी था, न है, न कभी होगा। तुम्हें दिए हुए वरदान के अनुसार आज की तुम्हारी इच्छा मैंने पूरी कर दी है पुत्र। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ काली की जय। माता कालिके का दिया हुआ सारा धन बट गया है और कुछ भी नहीं बचा। और भी लोग हैं? जी दीनबंधु। हे दीनबंधु विष्णुगुप्त, हे दीनबंधु, हे अन्नदाता, हमारी मदद करो। हे दीनबंधु, हे अन्नदाता, हमारी मदद करो, मदद करो। हे दीनबंधु, हमारी मदद करो। हे दीनबंधु विष्णुगुप्त, हे अन्नदाता, हमारा दुख दूर कीजिए, हमारा दुख दूर कीजिए। माँ कालिके के वरदान में प्रतिदिन एक ही बार दंड पाने का विधान ना होता, संभवतः मैं आज फिर से दंड पाकर इन दुखियों के लिए धन अर्जित कर पाता। तो हे ईश्वर, मैं अपना जीवन देकर
तेरी इन संतानों का दुख दूर कर देता। कितना विवश हूं मैं। हे विधाता, इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, इतने सुंदर इंसान बनाए, तो इन्हें कष्ट देने के लिए इतने सारे दुख क्यों? तेरे इस संसार में दुख और कष्ट क्यों है भगवान? हमारा वो भगवान दुखवादी है, उसे तुम्हें दुख देने में आनंद मिलता है। मित्र भद्रकाल,